9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ड्राइंग लेक्चर आर्ट बुक निकालिए. टेक आउट योर आर्ट बुक. पेज नंबर 63. थियरी के लिए आर्ट बुक में पेज नंबर 63. पेज नंबर 63 यानी ये यहाँ से शुरू हुआ था ना. फेमस आर्टिस्ट ऑफ गुजरात, चैप्टर 6, फेमस आर्टिस्ट ऑफ गुजरात. 1 2 3 4 5 आर्टिस्ट के बारे में हमने जान लिया, एक्सप्लेन कर दिया था. अब पेज नंबर 63 नंबर 6, 63 पेज है. 63 नंबर 6. श्री जशुभाई नायक, बर्थ 1925 AD एंड डेथ 2014 AD. 1925 में पैदा हुए थे तो 2014 में गुजर चुके वो. श्री जशुभाई नायक वॉज बोर्न in 1925 AD in मोहनपुर इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वलसाड इन गुजरात. गुजरात में मोहनपुर नाम की जगह है वलसाड जिले में, वहाँ पे पैदा हुए थे 1925 में. हिज फादर वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गांधी जी. उनके पापा जो थे वो बहुत महात्मा गांधी जी के मानने वाले थे, स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे. Therefore, simplicity, social work, duty was in his inherited rights. इसलिए उनकी ज़िंदगी में भी सादगी, समाज की सेवा करना और फ़र्ज़ है उस पर पहले अहमियत देना, ये सब उनमें भावना थी. In 1942, he joined the struggle for independence. ये आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल होता था उस ज़माने में अंग्रेज़ों का राज था 1942 में, तो इन्होंने भी वो उसमें आज़ादी की लड़त इंडिपेंडेंस फॉर स्ट्रगल में हिस्सा लिया था. He did his school education in Amritsar. A busy artist, he was active in the field of national service also. but वो बिजी आर्टिस्ट थे, इसके बावजूद वो नेशनल सर्विस में के फील्ड में भी बहुत एक्टिव रहते थे. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल एजुकेशन ही जॉइंड सर जे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई. पढ़ाई के बाद स्कूल की वो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में ज्वाइन किया. There he first obtained the DTC and then secured the diploma in painting. वहाँ पे उन्होंने DTC किया और फिर पेंटिंग में डिप्लोमा लिया. He also obtained the degree of art master. उन्होंने आर्ट मास्टर की डिग्री भी हासिल की. He founded the Surat and Valsad District Art Teacher Association. He founded the Surat and Valsad District Art Teacher Association. सूरत और वलसाड डिस्ट्रिक्ट के आर्ट टीचर एसोसिएशन की उन्होंने वो फाउंडर रहे. इन 1963 ही फाउंडेड द अमलसाड कॉलेज ऑफ आर्ट एंड एडोन द प्रिंसिपलशिप ऑफ द आर्ट स्कूल. ओके, ही अर्न, समझे ना, ही कहाँ रहे and around the principalship of the art school. He earned great respect as an ideal teacher of art in the whole of South Gujarat. वो एक आइडियल टीचर के तरीके से मतलब माने गए साउथ गुजरात. ही एस्टेब्लिश्ड the Rupada Art Group in 1978 AD. रूपड़ा आर्ट ग्रुप में ग्रुप की स्थापना की
1978 में। In 2006, he founded Gujarat Kala Pratishthan. He earned great respect as an ideal teacher of art in the whole of South Gujarat. साउथ गुजरात में मतलब कि उनकी बड़ी पहचान रही, बोलबाला रही आर्ट आइडियल टीचर के हिसाब से। आर्ट स्टाइल, अबाउट आर्ट स्टाइल, श्री जशुभाई नायक was attained mastery in the fields of visual arts, portraits and applied art. वो इन्होंने मास्टरी हासिल की किसमें? विजुअल आर्ट्स में, पोर्ट्रेट्स और अप्लाइड आर्ट्स में। हिज मास्टरी इन एविडेंट इवन इन द हिज मास्टरी इज एविडेंट इवन इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर। स्कल्पचर के फील्ड में भी उन्होंने महारत हासिल की थी। इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट ही वॉज ट्राइड his hand at watercolors as well as oil colors, oil pastels and pencil work indeed at almost every medium and gained expertise in each. सभी कलरों में उन्होंने कलरों के इस्तेमाल में उन्होंने बड़ी सिद्धता दिखाई। न कि वाटर कलर, इसके अलावा ऑयल पेस्टल कलर्स, पेस्टल कलर्स, ऑयल कलर्स, पेंसिल वर्क, सभी में, सभी मीडियम में, एंड गेन एक्सपर्टाइज इन इट, और वैसे महारत हासिल की उन्होंने। ही नोज हाउ टू एनलिवन पिक्चर्स इन पेंसिल एंड वाटर कलर्स। पेंसिल से और वाटर कलर से किसी पिक्चर्स को कैसे सजिंदा बनाया जाता है, जानदार, वो जानते थे। Whether it is landscape or painting, he exhibits the power of color and use large patches made by the brush. चाहे वो लैंडस्केप हो, पेंटिंग हो, उन्होंने he exhibits the power of color and use large patches made by the brush. और फिर लार्ज पैचेज भी उन्होंने ब्रश के ज़रिए बहुत ये इस्तेमाल किया होगा वगैरह। फेमस पेंटिंग्स, उनके मशहूर पेंटिंग्स कौन कौन से थे उसके बारे में। नागदमन मीन्स सब्जुगेशन ऑफ द स्नेक, नाग को वश करना। पनघट, द वाटर फ्रंट यानी कि वो किसी तालाब का या नदी का जो किनारा होता है, कुएं का किनारा हो, पनघट, द वाटर फ्रंट। मीरा कंज्यूम्स पॉइजन, अ लैबोरेटर मीन्स श्रमजीवी। दान लीला एंड द पोर्ट्रेट्स ऑफ वेल नोन पर्सनालिटीज लाइक श्री रजनीश, आशाराम बापू, मोरारजी देसाई, गांधी जी, Vasudev Smart and Satya Sai Baba. These are some of his major works. ये सब पे भी उन्होंने पेंटिंग्स की थी, ओके, जिनके फेमस पेंटिंग्स। His contribution in the field of education is great. He did his genuine interest the job of developing the individual personalities of his students by acquainting them with various educational methods and giving them practical information. This great Kalaguru was honored by both the Union Government of India and the Government of Gujarat. The Gujarat State's Lalit Kala Academy honored him with the award in 1997. He was felicitated at national level by the All India Fine Arts and Crafts Society in 1999 AD at the hands of President Shankar Dayal Sharma. Along with art, he teaches them art of living. Jashubhai Nayak is known as very talented Kalaguru art teacher. मैं आपको एक्सप्लेन करूँ।
एजुकेशन के फील्ड में उनका बड़ा योगदान रहा। फिर 1997 में गुजरात राज्य ललित कला एकेडमी के तरफ से उन्हें सम्मान पुरस्कार मिला था। 1999 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स और क्राफ्ट सोसाइटी के जरिए उन्हें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के हाथों राष्ट्रीय लेवल पर उनका सम्मान किया गया था। इस तरह वे कला गुरु के नाम से हमेशा याद रहेंगे। Number 7, Sri Khodidas Parmar, birth 1930 AD and death 2004। 1930 में पैदा हुए थे, गुजर चुके हैं 2004 में। फेमस आर्टिस्ट गुजरात के। श्री खोरीदास परमार वॉज पॉपुलरली नोन आर्टिस्ट फॉर हिज फेमस फोक आर्ट्स इन गुजरात। ये लोक कला जो बोलते हैं उसमें भी उस खिताब से वो ये में वो जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न इन अ राजपूत फैमिली। राजपूत परिवार से वो ये थे, वो पैदा राजपूत फैमिली में वो पैदा हुए थे। ही डिड नॉट डू अ फॉर्मल एजुकेशन ऑन आर्ट। जो फॉर्मल आर्ट है उसकी उसका फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया था आर्ट पे। ही वॉज बोर्न इन भावनगर। ही गॉट भावनगर में पैदा होते। ही गॉट द गाइडेंस फ्रॉम श्री सोमालाल शाह। श्री सोमालाल शाह भी बहुत जाने माने आर्टिस्ट थे, उनसे उन्होंने गाइडेंस लिया था, यानी कि मार्गदर्शन। In 1969, he did his MA in Sanskrit and Gujarat. में उन्होंने MA किया था संस्कृत भाषा में गुजरात में। In 1971, he was a lecturer at VAMC कॉलेज इन भावनगर। VAMC कॉलेज है भावनगर है, वहाँ पे वे लेक्चरर रहे। In 1985, he started teaching folk art and art culture PhD in भावनगर। तो 1985 में उन्होंने टीचिंग किया फोक आर्ट और आर्ट कल्चर में वो PhD किया भावनगर में। आर्ट स्टाइल, उनके आर्ट स्टाइल के बारे में अमंग विथ योगा, कर्मसु कौशलम। ही वॉज ऑल्सो डिवोटेड इन पेंटिंग। पेंटिंग में उनको बड़ी ये थी, डिवोशन बहुत ज़्यादा था उनके, बराबर। लाइक जेमिनी रॉय, ही वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज द रूट्स ऑफ द आर्ट्स। जेमिनी रॉय की तरह उन्होंने आर्ट्स के मूल को अच्छी तरह से भापा होगा।
his embroidery work in Saurashtra showed deep feeling in his art. He was inspired for paintings of folk and folk art. फोक आर्ट और फोक पेंटिंग में से वो बड़े प्रभावित हुए थे, तो ये उनके पेंटिंग्स में ये सब दिखने को मिलता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ विलेज लाइफ अकेलन, एंड ही यूज्ड study of color combination and sketching in his art. Bright dark color, beautiful decoration, crowded composition, using thick and thin lines in his drawings and sketches. नज़दीक में जो composition है, फिर thick और thin line यूज़ करना, beautiful decoration, bright colors, ये उनके पेंटिंग्स में देखने को मिला. श्री खोड़ीदास परमार यूजिंग द रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, he did not copy the capped beauty, and it is sorry, he did not copy and capped beauty as it is, and utilized the composition of folk art in his drawings. Translate. सीधा कॉपी करने के बदले उन्होंने, मतलब पेंटिंग्स में सीधा कॉपी करने के बदले उन्होंने ब्यूटी को बिल्कुल जैसा कि तैसा रख के फिर क्रिएट किया पिक्चर्स को. बराबर, ये यूँ होता है. He studied folk art and published 18 books for his own memory. उन्होंने फोक आर्ट पे स्टडी किया था और फिर 18 बुक्स उसके ऊपर प्रकाशित किए होंगे. For his own memory, he published धरतीनो चित्रकार book. He became famous for his folk art and book of धरतीनो चित्रकार. धरतीनो चित्रकार उनका फेमस बुक है. Now famous paintings, about famous paintings from his known art work, Valonu means Turner, Trains, Gopika, Shri Ganesh, and Elephant model. In addition to this, शकुंतला, ये तो थे. उसके बाद शकुंतला, फैर, कृष्णलीला, घेरैया, दर्शन, जशोदा लाल, शिकारी, स्नान मुग्ध, टाइगर ऑफ सोनबाई, वसंत श्री, मैरिज, पोखणू, फुलेनु, रांदल, गोप जीवन, राम कथा, and the creation of Kalidas are the main characters. ये main characters रहे उनके पेंटिंग. From 1955 to 1970, he achieved award from Lalit Kala Academy, New Delhi, 1957. Academy of Fine Arts from Kolkata, कालिदास समारोह उज्जैन, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई, इन सब जगहों में से उन्हें कलाश्री अवार्ड, मेघानी लोक संस्कृति, इन सब जगह से उन्हें अवार्ड मिला था. ही गॉट प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज फ्रॉम गुजरात स्टेट ललित कला एकेडमी. गुजरात राज्य ललित कला एकेडमी से उन्हें 1 लाख का इनाम मिला था. ही अचीव्ड ग्रेसफुल अवार्ड एंड मैनी मेडल्स. उन्होंने कई अवार्ड और कई मेडल जीते. श्री रविशंकर रावल हैज़ noted
that Sri Khodidas Bhai is well known for Saurashtra's folk art. सौराष्ट्र के लोक कला फोक आर्ट में श्री खोड़ीदास परमार बहुत जाने माने हैं. इन ऑल अवर हार्ट्स फोक आर्ट कल्चर इज एन इम्पोर्टेंट फीचर. 6 7 हो गया. अब 8 नंबर 8 Number 8 Sri Natubhai Parikh. नंबर 8 श्री नटूभाई पारिक. बर्थ 14 जनवरी 1931, यानी कि वो पैदा हुए थे 14 जनवरी 1931. ये अभी हयात होंगे. ही हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप ऑफ आर्ट इन हिज लाइफ. ही डज नॉट टेक हिज लाइफ एंड आर्ट डिफरेंटली. जिंदगी और आर्ट में वो कभी भेद नहीं रखा. जो आर्ट है वो उसे ज़िंदगी के साथ बहुत अंदरूनी ये है, रिलेशनशिप है, ये कहना चाहते थे. ही गिव्स बोथ द सेम इम्पोर्टेंस. आर्ट इज हिज लाइफ. टू डिस्क्राइब आर्ट एंड लाइफ as unity is Sri Natubhai Parikh. He was born on 14 January in 1931 in बंधानी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट. 14 जनवरी 1931 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में बंधानी नाम की जगह है, वहाँ पे वो पैदा हुए थे. बट he completed his school education and came to Ahmedabad. स्कूल की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद शिफ्ट किया. ही स्टडीड गुजरात एंड साइकोलॉजी एंड सिक्योर्ड डिग्री ऑफ BA विद द गाइडेंस ऑफ श्री रसिकलाल परीख. ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ड्राइंग. गुजराती और साइकोलॉजी और सिक्योर में उन्होंने पढ़ाई की. फिर सिक्योर डिग्री ऑल्सो ऑफ BA विद द गाइडेंस ऑफ श्री रसिकलाल परीख से उन्होंने हासिल किए, शिक्षा भी हासिल की. ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ड्राइंग. फिर उन्होंने ड्राइंग की प्रैक्टिस करना शुरू किया. आफ्टर DTC ही डिड पेंटिंग डिप्लोमा एंड टुक डिग्री ऑफ मास्टर्स इन आर्ट. फिर DTC ही डिड पेंटिंग डिप्लोमा एंड टुक डिग्री ऑफ मास्टर्स इन आर्ट्स. मास्टर डिग्री भी हासिल किया उसके बाद पेंट आर्ट्स में. ही गॉट अ जॉब ऑफ आर्ट टीचर इन पीज. ये अहमदाबाद से बहुत दूर नहीं है. पीज जो भी हो वहाँ पे उन्होंने आर्ट टीचर के हिसाब से जॉब किया. हिज एल्डर ब्रदर जयंत भाई वॉज studying in Baroda of Fine Arts. He got inspiration and guidance from craft teacher Sri Kanti Bhai Kapadia and elder brother Jain Bhai, and left job and went to Sri N.S. Bendre in Baroda Art School. उनके बड़े भाई थे जयंत भाई और क्राफ्ट टीचर थे श्री कांति भाई. उनसे उन्होंने प्रेरणा ली और फिर इवेंट टू श्री N.S. बेंद्रे इन बड़ौदा आर्ट स्कूल, और उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और फिर वहाँ चले गए. ही स्टार्टेड स्टडीड एज अ नॉन कॉलेज स्टूडेंट. कॉलेज के बाहर के रेगुलर बैच में, कॉलेज के बाहर के इस तरह से उन्होंने वो स्टडी शुरू किया. ही स्टार्टेड स्टडीड
as a non-college student. Along with this, he got the guidance of Ambedkar. In 1962, he did high degree of MA of criticism. He understood Western trends of art and read many books. After that, in 1962, he came to Ahmedabad Matru Sanstha CN College of Fine Arts and he joined as an art teacher. Till he got retired, he gave knowledge to students regarding theory and elements and love to nature. उन्होंने 1962 में MA किया क्रिटिसिज्म पे और फिर वेस्टर्न आर्ट में भी उन्होंने बड़ी दिलचस्पी थी। इसके बाद फिर 1962 में अहमदाबाद आके उन्होंने CN कला महाविद्यालय कला विवेचन में वो प्रिंसिपल रहे, बराबर। नाउ आर्ट स्टाइल इन श्री Natubhai Parikh's art creation and the color combination is so pure that it is an illustrating effect to an eye. He uses mainly original colors in his art. इनकी कृतियाँ ये ऐसी थी और कलर कॉम्बिनेशन, कलर का संयोजन भी ऐसा था कि बिल्कुल प्योर लगता था और फिर उड़ के आँखों में उड़ी ना आँखें बढ़ गई, मन को भा जाए आँखों के जरिए, इस तरह था, बड़ा लुभावना था। ही यूजेज मेनली ओरिजिनल कलर्स इन हिज आर्ट वर्क। ज़्यादातर वो ओरिजिनल कलर्स यूज करते होंगे। When he sits outside in nature to draw and paint, colors blend on their own. जब वो बाहर बैठकर किसी चित्र का किसी पिक्चर को क्रिएट करने जाते तो बस अपने आप कलर, जैसे कि भाई ये कलर को इस कलर में मिक्स करने से ऐसा बनेगा, यूँ बराबर उनके दिमाग में बैठ ही जाता था और फिर शुरू हो जाता इस तरह से, और ऐसे ही जानदार भी लगता था, बराबर। In his figure sketching, he draws the figures are very sharp and gives it detailed work. The softness of the face can be shown by him in the sketches. We can feel the original paintings from his experience. उनके मतलब वो बारीकाई से देखते थे हर एक चीज़ को और वैसे ही उतारते थे, समझे। और वी कैन फील द ओरिजिनल पेंटिंग्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। उन्हें ये एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से ऐसा हो पाता था। ही हैज़ डन वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ पोर्ट्रेट्स। लाइफ पोर्ट्रेट्स में भी तरह तरह के उन्होंने भिन्न भिन्न अलग अलग पोर्ट्रेट बनाए हैं। बट फॉर्मेशन ऑफ कलर क्रिएशन प्रेजेंटेड हिज ओन स्टाइल। कलर क्रिएशन लेकिन उनका ओन स्टाइल अपना ही रहा। He conducted 12 workshops of landscapes and portraits at Lalit Kala Academy in Gujarat and gave good guidance to the art students. उन्होंने करीब 12 जितने लैंडस्केप और पोर्ट्रेट वर्कशॉप से जो नए सीखने वाले जो स्टूडेंट थे वो सीखने में जो थे उनको ये गाइडेंस दिया और फिर
एक यशस्वी काम किया यूँ. नाउ अबाउट फेमस पेंटिंग्स. भरूचनी शेरी. शेरी यानी कि मोहल्ला, गुजराती में शेरी बोलते, छोटा सा मोहल्ला वो. भरूचनी शेरी, मॉनसून, पीकॉक, शारदा, नर्मदानी सांझ, इवनिंग म्यूजिक, द फ्लोर रिफ्लेक्शन, द रेड एंड सापुतारा सीन आर हिज फेमस पेंटिंग्स. ये उनके फेमस पेंटिंग्स. इन हिज मॉडर्न आर्ट ही यूज्ड पीकॉक, माउंटेन्स एंड फ्लावर्स एंड मेड क्रिएटिव आर्ट. इस तरह से उन्होंने क्रिएटिव आर्ट बनाया होगा. पीकॉक, माउंटेन्स और फ्लावर्स का संयोजन करके. He made portraits of Gandhi ji, Sharda, Sardar Vallabhbhai Patel, Rabindranath Tagore and Shyamji Krishna Verma. गांधी जी, शारदा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोग का भी पोर्ट्रेट्स बनाया. रविंद्रनाथ टैगोर, श्यामजी कृष्ण वर्मा. फॉर अमेरिकन एम्बेसी ही मेड ब्यूटीफुल ऑयल पेंटिंग ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. अमेरिकन एम्बेसी के लिए उन्होंने बहुत जोरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल का पोर्ट्रेट पेंटिंग किया था. इन 1961 he got an award from Lalit Kala Academy for his best work. In 1970 he got award in Mysore for Dashera exhibition. In 1996 he was felicitated with shawl and medal. सम्मानित किया गया. फेलिसिटेड मतलब सम्मानित किया गया शॉल एंड मेडल से एट ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, न्यू दिल्ली. हाँ, मतलब न्यू दिल्ली में. In 2010 he was awarded गौरव पुरस्कार from गुजरात गवर्नमेंट. गुजरात राज्य सरकार से उन्हें गौरव पुरस्कार भी मिला था. ही डिस्कवर्ड वॉल पेंटिंग इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड गॉट स्कॉलरशिप फॉर दैट. ही रोट बुक्स ऑन कलावृत, कला संस्कार, कला सर्जन, विश्वना महान कलाकारों एंड कला कसब. इन्होंने इन ये पे बुक्स लिखे होंगे. ही यूज्ड टू राइट रेगुलर आर्टिकल्स इन पेपर कुमार नाम का जो पेपर ये होता था, उसमें उन्होंने रेगुलर आर्टिकल्स लिखे होंगे. एक मिनट. श्री कन्हैयालाल यादव. नंबर 9, श्री कन्हैयालाल यादव. बर्थ 1932 AD, डेथ 1992 AD. 1932 में पैदा हुए और गुजर चुके 1992 AD में. हिज नेम कन्हैयालाल was the same as one of the innumerable names of the legendary Krishna was born in गुजरात इन 1932 इन रतलाम में पैदा हुए थे. 1932 में इनका नाम था कृष्णा. लॉर्ड कृष्णा के जो बहुत सारे नाम हैं, उनमें से ये चुनकर इनका नाम रखा गया होगा. हिज फादर वॉज वर्किंग इन PWD में उनके पिता काम करते थे. ही कंप्लीटेड हिज मिडिल एजुकेशन फ्रॉम अहमदाबाद. ही पास्ड विद हिज बोर्ड एग्जाम. During his education time, he came to know that his future is in arts. मिडिल एजुकेशन जो है उन्होंने अहमदाबाद में कंप्लीट किया. फिर बोर्ड की एग्ज़ाम भी पास की. पढ़ाई के दौरान उन्होंने देखा कि मेरा आर्ट की तरफ ही झुकाव
मेरे आर्ट की तरफ ही झुकाव है, तो वो आर्ट्स की फील्ड में प्रेरित हुए, वो वहाँ पर जाने का मन ही मन सोचने लगे होंगे। ही पास विथ DTC आर्ट एग्ज़ाम एंड बिकेम एन आर्ट टीचर। DTC भी DTC भी पास किया उन्होंने और फिर आर्ट टीचर बन गया। Along with the job, he used to give his painting exams. नौकरी के साथ वो पेंटिंग एग्ज़ाम की भी तैयारी करते थे और फिर दिया, एग्ज़ाम भी दिया। He passed his diploma with फर्स्ट रैंक, और वे फर्स्ट रैंक में पास हुए थे। In the same year, he also bagged first prize for creative painting. क्रिएटिव पेंटिंग में भी उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। बुलक सेलर एंड केम फर्स्ट इन द आर्ट मास्टर टेस्ट, यानी कि बुलक सेलर के जरिए उन्होंने जीता होगा। आफ्टर दैट ही डिड मास्टर इन आर्ट्स एंड स्टूड फर्स्ट, उनके बाद उन्होंने मास्टर इन आर्ट्स किया और फिर अव्वल रहे। Being an artist, he was not able to restrict in a job. ये उनकी मजदूरी थी, परिवार भी था, आर्टिस्ट होने के बावजूद वो उनको जॉब करना पड़ता था। हालात थे ऐसे उनके, बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। बट दिस सक्सेसेस वर नॉट इनफ टू मेक एनी चैलेंज इन द लाइफस्टाइल ऑफ द यंग मैन। हिज एग्जिस्टेंस वॉज wretched as ever, sometimes getting work as a temporary drawing teacher in a school, other times as a substitute worker in a textile mill. कभी कभी वो उनको आर्टिस्ट की तरह आर्टिस्ट के हैसियत से भी नौकरी मिला, फिर कभी कभी स्कूल में भी नौकरी मिल जाता तो वो करे, जो मिले वो करे। इस तरह से दुनिया है भाई, किसकी कैसी परिस्थिति रहती है, वो फिर भी हारे नहीं। उनकी जो दिलचस्पी थे वो आर्ट में, वो भी किया और फिर स्कूल में भी वो पढ़ाते रहे। He went to Mumbai to become a film actor, but there also he was not successful and came back. भाई फिल्म एक्टर बनने के लिए वो मुंबई में भी गए थे कि भाई मैं फिल्म एक्टर बनूंगा, लेकिन वहाँ भी वो कामयाब नहीं रहे और फिर वापस लौटना पड़ा था उन्हें। आफ्टर हिज मैरिज ही बिकेम मोर फंक्शनल इन आर्ट फील्ड। शादी के बाद और भी आर्ट फील्ड में उन्होंने जान डाल दी। ही वुड hang a painting over a gap in the mud wall of the hut to stop wind from blowing in. दो मिनट अदान हो रही है। स्टॉप करूँगा तो पार्ट में
मिट्टी के घर में रहे होंगे और मिट्टी के घर में जो दरार पड़ी उनको ढांकने लिए उन्होंने पेंटिंग्स के जरिए बंद किया था इस तरह से। मिट्टी के बने घर की दीवार को तो जो दरार ये गोवा पड़ गया था उसे पेंटिंग से सजा दिया था। ऐसी उनकी हालत रही थी। His wife, despite terrible poverty, never complained, allowing her talented husband to devote whatever time and money on painting. इनकी इस तरह से इस तरह की आर्थिक मनी क्राइसिस होते हुए भी बड़ी परेशानियाँ थी। देखकर भी उनकी पत्नी ने वाइफ ने कभी कजिया नहीं किया, मतलब क्वारलसम नहीं रहे, बल्कि उनको हौसला देते रहे। चलो भाई चलता है तो चल जाएगा। Kanhaiya's love for colors and brush was so great that he would spend recklessly on this as also on books at the cost of basic necessities of life. This became a lifelong pattern. He got help from Lalit Kala Academy. इन्होंने ललित कला एकेडमी से भी मदद मिली थी। Now art style. He joined CN College of Fine Arts and with stability did creative art. His creative life was full of superb works of art. He used to make small sketches as well as big sketches in exact and original way in the creative art. छोटे बड़े सभी तरह के उन्होंने वर्क किए। टाइम This is the reason that his artwork was looking real. Small artwork or big 10-foot wall painting. His paintings were really beautiful. His main paintings were of landscape and portraits. Landscape of portraits उनके main paintings रहे। His portraits were creative. He had good knowledge from drawing different creative drawings from simple line which used to give an illustrating effect to an eye. His pictures are being seen in Samput and Tandul. संपुट एंड तांडुल में भी उनका ये दिखा गया है। श्री प्रमुख स्वामी महाराज रिकॉग्नाइज द हार्ड वर्क ऑफ श्री कन्हैयालाल यादव एंड गेव इम्पोर्टेंस टू हिज आर्ट वर्क। श्री प्रमुख स्वामी महाराज ने उनके कठोर परिश्रम के लिए याद करते रहे। He started staying in touch with Swami Maharaj. His paintings show reality and purity to our eyes. After staying with Sri Swami Maharaj, he started painting on religious topics. His best creative paintings were from Swami Narayan caste. उनके ज़्यादातर अच्छे पेंटिंग्स में वो स्वामीनारायण समाज जो है ना उन्हीं से प्रेरित थे और उन्होंने बनाया है। Now famous paintings. His main paintings were Taj Mahal, Kabutaro,
Jain temple of Amravati, Yogi Ji Maharaj, Rani Peacock and Pramukh Swami Maharaj, Indumati Ben Seth and Sardar Patel were the main portraits. ये सारे main portraits थे. In AD 1992, on 21st June, when he was painting Vishnu and Lakshmi ji, he died. 92 में वो पेंटिंग्स बना रहे 21st जून विष्णु एंड लक्ष्मी जी पे, तब वो गुजर गए. ही विल बी रिमेंबर्ड बाय ऑल द आर्ट लवर्स ऑफ गुजरात फॉर हिज यूनिक नेचर एंड गुड पर्सनालिटी. अपनी जानी मानी पर्सनालिटी है, उसके जरिए वो हमेशा याद रह जाएंगे. नाउ नंबर 10, श्री प्रताप सिंह जडेजा, बर्थ 1940 AD, यानी कि अभी भी हयात है श्री प्रताप सिंह जडेजा. श्री प्रताप सिंह जडेजा यूज्ड टू ड्रॉ ड्राइंग्स फॉर स्टोरीज and was known as a famous artist who was born in Rajkot district at Veja village in 1940. राजकोट में वो पैदा हुए थे. His father Bhavasingh ji used to write bhajans on religion. उनके पापा भजन लिखते हुए. He gave permission for education to Pratap Singh to study at Rajkot. He studied Inter-Science in Rajkot. As he was interested in arts, so he joined College of Pandit Nehru Fine Arts College in 1962. उन्होंने वो पढ़ाई की थी, लेकिन उनको दिलचस्पी जहाँ पे थी देखा उन्होंने पाया तब जाकर तो उन्होंने आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन किया 1962 में. ही स्टडीड फॉर 8 years एंड लर्न पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स. वहाँ पे उन्होंने 8 साल जो ये स्टडी किया पेंटिंग और स्कल्पचर में. इन 1966 एंड इन 1975 ही टुक डिप्लोमा इन स्कल्पचर. 66 और 75 में उन्होंने डिप्लोमा हासिल किया स्कल्पचर में. इन 1974 ही डिड हिज मास्टर इन आर्ट्स हुए वो 1974 में. इन 1972 to 73 72 से 73 he came to St. Sian College of Fine Arts. He stayed here and came first in DTC. और फिर वहाँ पे फाइन आर्ट्स में भी उन्होंने फर्स्ट आए वो. देयर ही मेट श्री रसिकलाल परीख एंड श्री नागजी भाई चौहान. वहाँ पे मुलाकात हुई नागजी भाई और श्री रसिकलाल परीख से. ही वेंट इन डिटेल फॉर हिज आर्ट. ही वेंट टू राजकोट अगेन एंड स्टार्टेड स्टडीज एंड डिड हिज MA इन सब्जेक्ट ऑफ भारतीय संस्कृति में. फिर बाद में राजकोट जाकर उन्होंने MA किया. ना अबाउट आर्ट स्टाइल, his drawings are mainly of village scene as he used to stay in village from his childhood. His drawing on stories give a depth feeling in art. कहानी से उन्होंने ड्राइंग्स किया. और उनके जो जितने भी थे पेंटिंग्स वो ग्राम्य जीवन देहाती जिंदगी के ऊपर ज़्यादा आधारित थे. The event, place and subject used to be drawn in very attractive way. He did drawing and paintings for Sri Jhaverchand Meghani and for various authors. He did paintings of historical events, village scene on religious themes and stories. His showed detailed work of Saurashtra style. Their hairstyle, temple, house, trees, etc. He did many drawings like Gamno, Choro, Rasni, Ramjat, Shethni, Hathri, Veladu, Kua, Katho, etc. His drawings are of real art. In 1990, he was responsible for publishing artwork in newspaper of Fulchap. He was a teacher in Rajkot IP Mission Girls High School from 1967 to 1998. इन दौरान वो 67 और 98 के दौरान वो IP मिशन गर्ल्स हाई स्कूल में
famous paintings. The well-known paintings of him were Amdi Pipdi, Jatayu, Gharasani, Evening of Janmashtami, Village of Gokul, and Women Carrying Water. In 1965, he got award for his best paintings. Paintings were from Gujarat government at Lalit Kala Academy. In 2011, he got an award. उन्हें अवार्ड मिला था 2011 गौरव पुरस्कार amongst all artists at Lalit Kala Academy. In 1998, he got award for best teacher at Sister Nivedita. In 1994, he got award Subradaben E. Shroff for optimized teacher. In today's life, he is still working in the art field. आज भी वो आर्ट फील्ड में कार्यरत है. ठीक है, तो ये आपको थ्योरी बुक में लिखना है. 6 नंबर 6 ये फेमस आर्ट है. नंबर 6, 7, 8, 9, 10 थ्योरी बुक में लिखना है. ओके, चलो, और वर्क जरूर कीजिए और फिर मुझे सेंड कीजिए. कंपलसरी है, मार्क्स ऐड हो रहे हैं. आप परेशान हो जाओगे बाद में बेटा. मेहरबानी करके सारे बच्चे वर्क करके वक्त पर भेज दीजिए. 4 दिन 5 दिन